दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको शुद्ध भूगोल तथा राजनीतिक सांख्यिकी भूगोल की जानकारी दे रहा हूँ। मध्य 18वीं शताब्दी तक विश्व एवं उसके लोगों की विशाल जानकारी एकत्रित हो गई थी तथा अब कॉस्मोग्राफी संपूर्ण तत्वों का संकलात्मक वर्णन विधि का स्थान वैज्ञानिक व्याख्यात्मक सार्वभौमिक भौगोलिक लेखन लेने लगा था, जिसमें सामान्य सिद्धांतों के आधार पर नए ढांचे में विश्व का अर्थपूर्ण विवरण लेखन प्रारंभ हुआ। प्राकृतिक इकाइयों के ढांचे में भूगोल लेखन शुद्ध भूगोल तथा राजनीतिक इकाई के ढांचे में भूगोल लेखन को राजनीतिक सांख्यिकी भूगोल कहा जाता है। शुद्ध भूगोल ए क्रिचर ने 17वीं शताब्दी में वर्तमान जलगम क्षेत्रों की अवधारणा प्रस्तुत की। उसने बताया कि पृथ्वी की सतह पर नदियों के अपवाह बेसिन हैं जो पर्वत श्रेणियों के जल विभाजकों से एक दूसरे से अलग होते हैं। अपने मत को विस्तार पूर्वक समझाते हुए क्रिचर ने इन अपवाह बेसिनों को क्षेत्रीय इकाइयाँ बनाकर पृथ्वी की सतह का प्रादेशिक वर्णन लिखने की आवश्यकता पर बल दिया। उसने उस समय इस विचार पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य इसको पुनर्जीवन मिला तथा भूगोल के शुद्ध भूगोल स्कूल का आधार बना, जिसके विकास में अग्रलिखित भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख योगदान था। बुआस 1700 से 1773 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बुआस ने 1752 में यह सिद्धांत विकसित किया कि पृथ्वी की सतह सतत अपवाह बेसिनों के क्रम से बनी है, जिन्हें लगातार फैली पर्वत श्रेणियाँ विभाजित करती हैं। उसने भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णन करने में क्षेत्रों की प्राकृतिक सीमाओं के प्रयोग को अधिक शुद्ध बताया, न कि देशों की कृत्रिम सीमाओं को। अब उसने क्रिजर के विचारों का समर्थन किया तथा अपवाह बेसिन से युक्त पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक रचना के अनुसार उसके अध्ययन को उचित ठहराया। पर्वत श्रेणियाँ तथा सागरीय कटकों से सीमांकित बेसिनों को मानचित्र में समोच्च रेखाओं से पृथ्वी सतह का उच्चावाच प्रदर्शित कर अपने सिद्धांत की पुष्टि की। बुआस ने ऐसा ही उच्चावाच मानचित्र इंग्लिश चैनल के लिए 1737 में उसके भूगोल लिखने के लिए बनाया। अन्य भूगोलवेत्ताओं ने बुआस के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्राकृतिक सीमाएं स्थिर हैं जबकि राजनीतिक सीमाएं परिवर्तनशील हैं। इसलिए प्राकृतिक सीमा से सीमांकित क्षेत्रों का भूगोल अधिक